जहाँ दिन जन्म सनाथ श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक धरिया हाथ। सतगुरु दाता मुक्ति का दरिया प्रेम दयाल कृपा कर चरणा लिया मेट्या सकल जंजाल। अंतर थो बहु जन्म को सतगुरु भान्यो आय। दरिया पति से रूठणो अब कर प्रीत भणाय। जन दरिया हरि भक्ति की गुरा बताई बाट। भूला उजड़ जाय था नरग पड़न के घाट। सतगुरु जी के शब्द का सुनिया एक विचार। जो सतगुरु मिलता नहीं तो जाता जमरे द्वार। जम द्वार में दूत घना करते खेचा ताण। उनसे कबुअन छूटता फिरता चारों खान। चार खानी में भरमता कबुअन होता पार। वो फेरा तो मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। सब बोलो राम राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु अनंत श्री दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित व्यासपीठ पर सुशोभित रैन धामरा उत्तराधिकारी जी महाराज श्री बस्ती राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजित श्रद्धेय तुकाराम जी महाराज श्री ओंकार दास जी मुनि जी महाराज विराजित आप सभी सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माथोर बहनों, बहुत ही सुंदर ब्रह्मलीन आचार्य चरण श्री हरिनारायण जी महाराज वे वर्तमान आचार्य श्री सज्जन दाम जी महाराज रे पावन आशीर्वाद सु वे पारासरिया परिवार बाबूलाल जी पारासरिया वे आपरे धर्मपत्नी शांतिबाई जी वे पूरे परिवार री भावना सु आज पावन भूमि माते बैठ और सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ
में सम्मिलित होने रो आप सब लोगों ने पावन अवसर मिलियो है। सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में गोतो लगाने रो अवसर मिलियो है। सजनों, जैसे गंगा ने भागीरथ लाया है और भागीरथ के कारण सब गंगा में आज भी गंगा जैसु पावन तीर्थ भारत में आयो, सब डुबकी लगाई और अपने आप ने भाग्यशाली महसूस करे है। ऐसे ही भागवत ज्ञान गंगा ने लाने वाला ये पारस्परिक परिवार में बहुत बहुत हृदय से ये परिवार ने साधुवाद दूँ। सजनों, महात्मा कहो कि संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दोई, सुत द्वारा धन लक्ष्मी ये तो पापी के भी होई। ये दो चीज़ां संसार में बहुत दुर्लभ है और मिले कि नहीं है। बहुत पूर्व जन्म में अच्छा पुण्य करियोड़ा वे है, मेरे जीवन में ये दो योग घटित हुए हैं। सजनों, क्या दो योग? एक तो संतारी सत्संग, संतारों मिलनो और ये भक्तों की कथा, भगवान की कथा, ये मिलनी ये सहज नहीं है, दुर्लभ है और मिली है वे अपने भाग्य की सराहना करो। सुत द्वारा धन लक्ष्मी ये पापी के भी होई। सजनों, धन दौलत बड़ो परिवार पद ये तो पापी रे घर भी हो सके है, बड़ी बात नहीं है। पर ऐसो सत्संग रो आयोजन करावे और सत्संग रो लाभ लेवे है आप जैसे गुरुमुखी लोग, वास्तव में वे भाग्यशाली है, वे बड़ भागी है। आज के समय में लोगों के पास धन की कमी नहीं है। मैं जगह जगह माते जावा दिखा, हाँ बहुत धन है। इतो धन है कि एक समय एक आया गृहस्थी और वे मने कहो, आज भी याद है कि महाराज रुपया इता है करा कहीं समझ में नहीं आवे, लोगों ने देवा तो लोग खजियावे और घरे रखा तो चोरा रो डर, बैंक में नेका तो गवर्नमेंट रो डर, ईडी रो डर, कहीं करा। अरे मैं क्यों तो बहुत अच्छी बात है, परमार्थ में लगाई दो। क्यों महाराज, परमार्थ में लगानो हरे को नहीं है, परमार्थ में लगानो ये आसान नहीं। इतो धन होते हुए भी नहीं लगा पावे है। पर मैं देखा हाँ कि साधारण परिवार जो खेती रे द्वारा अपनो गुजर बसर करे, अपने घर रो पालन पोषण भी करे और धर्मात्मा और धर्म रे नाव माते भी इसी धन खर्च करे है, तो बड़ी प्रसन्नता वे है, बहुत खुशी वे है। सुत द्वारा धन लक्ष्मी ये पापी के भी होई। पर ये संत समागम हरि कथा ये दुर्लभ है। ये जो भागवत है ना, ये ग्रंथ जो है, मान लो आपकी भक्ति ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी है। त्रिवेणी किन कहवे बताओ? जटे तीन नदियां रो संगम वे है, एक ही जगह तीन नदियां मिल जाए बिन त्रिवेणी कहे। अभी महाकुंभ लगी हो, तीन नदियां रो एक जगह संगम वे तो प्रयागराज महाकुंभ। सजनों, ये मान लो कि अपने गांव में ही ये गंगा बह रही है, त्रिवेणी आई है। ये त्रिवेणी कह रही है भक्ति री, ज्ञान री और वैराग्य। ये भक्ति जागृत करने वाली है, ये भक्ति और भक्त बनाने वाली है सत्संग, ये कथा। आप नाम सुनियो हो मीराबाई रो, नाम सुनियो? कौन कौन नहीं सुनियो बताओ? आप सब सुनियो हो। मीराबाई जो मेड़ता में भी आ, सारा जग में नाम कमायो रे मीरा मेड़ता में। तो कहवे है कि मीरा इतने इतने बड़े भक्त व्या मीराबाई, पर ये सत्संग कथा रो और संतारो, संतारी कृपा और कथा श्रवण रे कारणों ही मीराबाई इतना बड़ा भक्त बनिया है। मेड़ तो मीरा दादा राव दूधो जी बसायो और बूठे मेड़ता में 4 भुजा नाथ रे मंदिरी भी स्थापना करी। तो मेड़ता रे मेलों में समय समय माते संत महात्मा आता रहता है, संत आता रहता, सत्संग रहती। तो चौथे नंबर रा पुत्र जो हा राव दूधाजी रा बेरो नाम हो रतन सिंह। रतन सिंह री जो पत्नी ही वीरो नाम हो वीर कंवरी, वो गर्भवती ही। कुछ ही दिन व्याग विनय से लगियो कि भाई अपने गर्भ में कोई बालक है। पतो चलियो तो
योग संयोग राम जी की कृपा ऐसी हुई कि एक वैष्णवी संत भ्रमण करते करते मेड़ता आया तो राव दूधा जी आग्रह करियो कि कृपा करो और मारे मेलों में रही और कुछ दिन तक सत्संग कथा करो। तो संत महात्मा की भाई मैं भागवतरी कथा करूं। ठीक है, विस्तार पूर्वक की भागवतरी कथा न करो। और ऐलान करा दियो दासी ने क्यों तो सब ने कह दे जो रानिया है कि भाई हमेशा समय माते आनो और सत्संग में बैठनो और सत्संग सुनने। वो वीर कंवरी मीरारी माँ ही और वो बालक और कोई अन्य नहीं हो गर्भ में, वो मीरा ही गर्भ में। और मीरारी माँ हमेशा सत्संग सुनती है। तो गर्भ में ही वे संस्कार आजो भक्तिरा पड़गा। जिस समय कोई माता बहन रे गर्भ में बालक रहे, वी समय वो जैसो सुने, जैसो सोचे और जैसी क्रिया करे, बिरु पूर्व प्रभाव गर्भ में पलने वाले बालक माते पड़िया करे। तो 9 मास तक वो सदा मीरारी माता सत्संग सुनती। महाराज जी सत्संग सुनाता, 9 मास सदा सत्संग सुनती। और 9 मास जैसे पूर्ण हुआ, आज ही भागवत पूर्ण हुई और आज ही मेड़तारे महलों में राव रतन सिंह रे धर्म पत्नी वीर कंवरी रे गर्भ सु एक बालिका रो जन्म बियो हो। वो बालिका और कोई नहीं, वो भक्त शिरोमणि मीराबाई भी आज जन्मिया। यानी मारे गर्भ सुई संतारी सत्संग रो मीराबाई रे प्रभाव पड़ गो। और अब तो मीरा धीरे धीरे बड़ी भी, पैरों चलने लगी, 5-6 बरस री भी। इस समय एक और वैष्णवी संत जारे पास में एक कहीं कहवे बने छोटा जो है ना भगवान सालग्राम जी, छोटो जो भगवान रो श्री विग्रह ठाकुर जी रो लियोडार बे मेड़तारे महलों में आया। सूचना हुई तो राणा राव दूधा जी कहे कि भाई संत पधार रिया है, संतों की मंडली आ रही है, तो चलो ऐसे करो संतान बधावण करो। अपने परंपरा है कि संत महात्मा आवेदन कहीं क्रिया करे, बधावणो करे, स्वागत करे, बधावणारा भजन गाया जावे है। बधावणे री तैयारी हुई और राव दूधा जी कहे कि आज संतों रे तिलक कौन करी, कि संतों रे तिलक तो छोटी मीरा करी, क्योंकि राव दूधा जी लाडली आ तो संतारे माता बाद जा तिलक करनो, आ तो छोटी है 5 ही के क्यों भाई ऊंचाई ले वाले तो और काई। फिर तो कहे अब आया वे संत महात्मा और सब महलों री जो आया ही वो एकत्रित वेगी। छोटा मीराबाई भी हा अपनी मारे जो हाथ में गोदी में और बधावणो गारी आ, वाह वाह आज तो संत आया है, गयो जाने बधावणा आओ आप भी गामा एक बधावणो, आज अपने संत आया है। हारी जाऊं रे गुरा बलि, हारी जाऊं रे हो, हारी जाऊं रे गुरा बलि, हारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगण महलों में संत महात्मा पधारिया रे मीरा भाई बधावणा गावे, आज ऐसे ही अपने संत पधारिया है। अरे म्हारा सतगुरु आंगण आया मैं गंगा गोमती नाया रे, सतगुरु आंगण आया मैं गंगा गोमती नाया, मारी निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे,
सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे। और संतों रा दर्शन कैसा? अरे मारा सतगुरु दर्शन दीना मारा भाकु दे कर दीना रे। सतगुरु दर्शन दीना मारा भाकु दे कर दीना। मारा करम भरम सब छीना रे मैं वारी जाऊं रे। मारा करम भरम सब छीना जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे हो। वारी जाऊं रे गुरा बलिहारी। मारा सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगण बहुत बढ़िया। सखिया मिलकर आवो केसर रा तिलक लगावो रे। सब सखिया मिल आवो केसर रा तिलक लगावो। गुरु देव ने भगावो मैं वारी जाऊं रे। गुरु देव ने भगावो मैं वारी। हरी वारी जाऊं बलिहारी जाऊं रे गो। वारी जाऊं रे गुरा बलिहारी। हरि मारा सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगण आया सत्संग बन गई भारी थे गावो मंगलाचारी ने। सत्संग बन गई भारी थे गावो मंगलाचारी। मालिक खुली हिरदारी बारी मैं वारी जाऊं रे। मारी खुली हिरदारी बारी मैं वारी। हरी वारी जाऊं रे संताने बलिहारी जाऊं रे हो। वारी जाऊं रे गुरा बलिहारी। मारा सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगण आया नारायण जस गावे चरणा में शीस निभावे हो। दास नारायण जस गावे चरणा में शीस निभावे। मारा सतगुरु पार लगावे मैं वारी जाऊं रे। अरे मारा सतगुरु पार लगावे मैं वारी जाऊं रे। गुरा ने बलिहारी जाऊं रे गो। वारी जाऊं रे संताने बलिहारी। मारा सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे।
सर्व संत महापुरुषों की जय जय। ऐसे संत महात्मा रा दर्शन करे तो ऐसे महसूस हुए कि जैसे सदगुरु आंगन आया और मैं तो गंगा गोमती आया। मैं तो गंगा गोमती रो स्नान जो घर बैठा ही कर लियो सजनों। जो लाभ तीर्था में नहीं मिले हैं, जो लाभ है, जो लाभ कई यज्ञ करने में नहीं मिले हैं, वो लाभ बीरू 1000 गुना लाभ है जो इस संतोरी सत्संग में मिल जाए यदि ध्यान पूर्वक इन्हें सुने समझे और अपने जीवन में उतारे तो। तीर्थ नायारा एक फल, संत मिलिया फल 4। आवाज पहला करो भाई। और सदगुरु मिलिया अनंत फल और कहत कबीर विचार। तीर्थ नाणारो एक ही फल मिले है, कई फल मिले है। तीर्थ नाणा ठीक है कि भाई वो एकदम से काया अपनी ठीक हो जावे है, या फिर ये मान लो तीर्थ नाणा थोड़ो पुण्य मिल जावे, ये एक फल मिले है। पर संतोरी सत्संग मिलने और संत मिलने को 4 लाभ मिले हैं। काम धर्म अर्थ और मोक्ष, ये 4 फल मिले हैं। मुक्ति रूपी पदार्थ संतोरी सत्संग मिले हैं। और सदगुरु मिल जावे, कोई दरियाव जी महाराज जैसा, कोई कबीर साहब जैसा, तो फिर तो अनंत फल है भाई। जीवन में संतोरी सत्संग पाई है, जारी पूर्ण कमाई है, ये समझ लो आप। देखो एक जगह तो कबीर साहब लिखियो कि देवल पूजा और शून्य पूजा, तीर्थ पूजा पानी, संत सेवा सफल सेवा और साहिब कबीर की वाणी। देवल पूजा शून्य पूजा, जैसे अभी आप मंदिर में जावा तो आपे कहीं के वो वन वही है, सिर्फ आपा अपनो जो मनरो भाव है जिको भगवान रे सामने रख दा, मूर्ति रे सामने चरणों में प्रणाम कर ला, एक अपनी शुद्ध भावना रे अनुसार प्रणाम करा। पर बताओ कभी कोई मूर्ति कहो कहीं चोर ने तू चोरी मत कर कहो, अरे भगवान रे मूर्ति ऊपर मुकुट चुरा ले चोर तो इनका वे। वो कभी चोर ने नहीं कहे चोरी कर, कभी धर्मात्मा ने ये नहीं कहे कि तू अच्छो धर्म रो कार्य करियो, नहीं कहे। नहीं कोई शिक्षा देवे है मूर्ति, सुन्नी पूजा। पर संतारी सत्संग में जावा ने मूर्तियां आपा ने बहुत कुछ कही, वो तो जड़ मूर्ति है रही है, महापुरुष चेतन मूर्ति है। चेतन मूर्ति जड़ को सेवेर बड़ा थूल मत गेला, दे आचार करिया क्या होसी भीतर तो मनवा मेला। दुनिया भरम भूल बोराई, आत्म राम सकल गट भीतर तिन की सुधि नहीं पाई। पर ये संतों रे संग में बैठ, पर किता किता जो पापी जीव हा वे भी अपनो पाप छोड़ दियो। किता बुरे रिश्ते माते लागोड़ा जो लोग हा वैसा ही रिश्ते लागा। बताओ जी सत्संग रे प्रभाव। रत्नाकर जैसे डाकू ऋषि पदवी पाई, सत्संग रे प्रभाव कोई तीर्थ में नाणे नहीं पाई। कोई मूर्ति बेने उपदेश नहीं दियो हो, ये जीवित संत रूपी मूर्ति बेने उपदेश दियो। पर आज लोग कहीं करे हैं कि जड़ मूर्ति रे तो चारों तरफ हेरी लगावे है, और ये चेतन जो भगवान रा स्वरूप संत महात्मा बैठा है, ऐरी सत्संग में बहुत कम संख्या में लोग इकट्ठा हुए। कोई के हमारा सत्संग में लोग कम क्यों इकट्ठा हुए है? अरे मैं क्यों हीरारी दुकान माते है ना जो खरीदार कमी आवे है, और सब्जी री दुकान माते 10 रुपया में 100 रुपया में सब चीजा मिल जावे, बुटे घनी भीड़ वे है भाई। ये सत्संग तो हीरारी ये दुकान है, हीरारी दुकान में तो ग्राहक कम ही आवे। हीरारी कीमत समझने वाला भी बिरलावे है। आप जैसे कोई जिज्ञासु जमहरी रूप में आई और महापुरुषों रा हीरा मोती ले ले सजनो। अब तो फिर भी लोग आवे हैं। जिस समय दरियाव जी महाराज जैसे महापुरुष हा सत्संग में 1 या 2 लोग सुनने आता है, अब तो आवे तो है। देवल पूजा सुन्नी पूजा और तीर्थरी पूजा पानी। तीर्था में कितई भाव जाओ और प्रेम जाओ और बुढ़े हिनान करती टेम जे हाकड़ छूट गई वे आत्मू तो कहीं वे भाई
अभी गंगा में स्नान कर जाओ हाकल वे ना एक कहीं कहवे हाकड़ी कहवे और वह हाकड़ जेवड़ी जो हाथ मुँह छूट गई वे तो गंगा जी यूं कहवे गई वो तो तेट काट कुट आयो ये प्रेम आयो नहीं के वो तो बह जा पानी में। और अटो घना ही प्रेम अभी महाकुंभ गया और कोई भगदड़ में दबगा मैंने गंगा जी कोई बुढ़े नाला बचाया कहीं कोई नहीं बचाया। सजनो ये तो ज्यादा भीड़ भाड़ वे बुटे उपस्थित वेणो भी ठीक नहीं है। महात्मा कहो है जाति काल जमांत काल मेला खेला महाकाल और दादू टले तो भेगा टाल। बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी वे है बुटे जानो मूर्खता है क्योंकि भी भीड़ में यदि थोड़ी भी भगदड़ वे जावे तो फिर कहीं वे है बहुत बुरी तरह मौत वेर जो अभी आपे कोई लोग कही के संत महात्मा तो तीर्थों के विषय में कह रहे हैं तीर्थरी बहुत बड़ी तीर्थरी विशेषता है पर तीर्थ नानेरी भी एक युक्ति है तीर्थरा महात्मा ने समझने वाला भी कम है। आज तो मनोरंजन की दृष्टियों लोग ज्यादा जावे है कुल्लू मनाली जावे ना और शिमला ऐसे लोग जाऊं डूगा तीर्थों में तो भाई वे कहीं तीर्थोरा महात्मा ने समझे है अज्ञानी लोग ये बात में समझनी है। आप आधे दिन भी तीर्थ ना सको तीर्थ पूजा पानी संत सेवा सफल सेवा यही कबीर की वाणी पर सत्संग रूपी कोई दरियाव में नायो है बिन लाभ मिलियो है। अरे महात्मा कहो नहीं है सत्संग समय तीर्थ जगत में दूसरा कोई हरि गया हरि द्वार में जाकर अजमा लो जिसका जी चाहे भरा है सत संगरा दरिया नाई लो जिसका जी चाहे जिगर है दाग पापों का छुड़ा लो जिसका जी चाहे। बोलो राम जी महाराज की जय हो। अब आप बताओ पाप कठे वे पाप तन में वे है मन में वे है बताओ तन रे ऊपर पाप कौन वे मन में वे है पाप दिखे तो कौन कोई पाप लागोड़ो दिखे गई पापी और पुण्य आत्मा और शरीर तो एक ही तरह दिखे है पाप शरीर में कौन रे मन में रिया करे है पाप। और गंगा में नाने हूं या अन्य कोई तीर्थ में नाने हूं शरीर मेल दुपे है मनरा मेल कौन दुपे है ये ध्यान रखो। मनरा मेल तो सत्संग रूपी गंगा में नाम अजद मिटेला नहीं आसम कोई तीर्थ जगत में दूसरा कोई और गया हरिद्वार में जाकर अजमा लो जिसका जी चाहे और कोई ने नहीं मानो तो अजमाई लो कटी जाई। इस सत्संग समान कोई तीर्थ नहीं है। तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है तट है सील संतोष दया तरंग है निर्मल नीर गंभीर ज्ञान की धारा बहे। अरे हाँ गुरु दरियाव में नाई लो तो फिर दुर्मति ना रहे। ये सत्संग ही दरियाव है। अनेक मीरा नहीं अनेक भक्त जो जहां में भक्ति प्रवेश हुई तो सत्संग माध्यम ही हुई। यही प्रसंग चल रही हो कि मेड़ तारे महलों में संत आया मीरा परिवार लोग बधावना करिया। अब वे संत कहीं करता शालग्राम जी साथे राखता विराजमान कर दिया मैंने हमेशा भी भोग लगाता है भगवान रे हमेशा भगवान री आरती करता है राम राम करता आज मीरा भाई हमेशा देखता वे संतों ने छोटा टाबर संता देखे नहीं देखे संतों ने तो मीरा भाई हमेशा देखता कि संत कहीं करे। मीरा भाई ने वे सालग्राम जी जो है मूर्त रूप में वो भगवान रो जो श्री विग्रह हो वो बहुत प्यारो लगता बहुत अच्छो लगता मीरा भाई ने ओहो कितना सुंदर जो भगवान रो रूप है। मीरा भाई देखता देखो सजनो बालक की प्रथम पाठशाला कहीं वह है बताओ परिवार प्रथम पाठशाला है परिवार में जड़ो देखे बेड़ो टाबर ही के
भाषा व्यवहार संस्कार ए परिवार ही आवे। परिवार लोग जीतरी रे भीतरे बालकों में संस्कार पड़ी। तो छोटा बालक रो हृदय तो बिल्कुल कोरे कागदरी भांति व्या करे है। मीराबाई देखता तो मीराबाई हमेशा देखता संतों के पास में बैठता तो वे संत भी विचार करे और कहे एक दिन राव दूधा जी ने, हे राव दूधा, आप री ये जो पोती है ये कोई साधारण बालिका नहीं है, ये जाए और संसार में आगे नाम करेला और भगवान की भक्त वेला बहुत बड़ी। राव दूधा जी बात माते ही तो विचार नहीं करियो। कुछ दिन संत रिया और संत वापिस रवाने भी आ। मीरा तो संत कहे कि तू रोवे क्यों है, तू कुछ मांग ले। कि मैं मांगू जो दे आप, कि हाँ दे कहीं दे आप, तू मांगी जो दे दे कि थारा भगवान है जगह मन दे दो। क्यों तू तो छोटी है, तेने भोग लगाना नहीं आवे, आरती नहीं करनी आवे, तो बच्चों की तरह खेलने लग जाए भगवान को। फिर ऐसे ये थोड़ी दिया जाता है भगवान की जो प्रतिमूर्ति है। मीरा के नहीं संता विश्वास रखो, मैं सीख गई हूं सब देख देख कर था भगवान रे भोग की कर लगानो है, आरती कैन करनी है। संत क्यों नहीं नहीं दूं। अब रात्रि में संत जी सुता सुता ने सपनों आवे और सपना में भगवान आकाशवाणी करे कि संतों, इतना दिन तो आप सरगुण साकार रूप में मने पूछता है, अब आप निर्गुण नामरी भक्ति करो और ये सरगुण जो साकार रूप में है भगवान की मूर्ति है, आप मीरान दे दो, थे माला फेरो, ता पूजा पाठ बाकी छोड़ दो, भजन में लाग जाओ और वो जो है मीरान दे दो। पर बात संत जी कने आई और मीरा ने भगवान दे दिया। संत रमगा अब तो मीराबाई राजू दादाजी हा वे कहे के सोने चांदी नीलम रो बाजोट लाया, और क्यों नहीं मीरा थारे भगवान ने ये बाजोट माते विराजमान करो। ये बाजोट माते भगवान ने विराजमान करिया। मीराबाई सदा आरती करता और भोग लगाता भगवान रे। भगवान मीरा ने बहुत प्यारा लगता। ये मीरा री शुरुआती भक्ति प्रारंभ हुई पर कृपा की रही, बताओ संतों री ही कृपा ही। संत कृपा से ही मीरा ने वो भगवान रे में रुचि बनी ही। गर्भ में सत्संग सुनी, फिर संत मिल गया तो बीज तो भक्ति रो गर्भ में ही पड़ गो। अब संत वो पानी रूप में जैसे बीज पड़ियो रहे भूमि में, पड़ियो रहे तो पड़ियो ही रहे, और जल मिल जावे तो उग जावे, अंकुरित हो जावे। अब के मीराबाई बड़ा होने लगा और भगवान में रुचि ही। फिर मेड़तारा मेलों में रविदास जी महाराज आवे, वैष्णवी संत रविदास जी महाराज जो केवे संतोरा आकाश मंडल में ध्रुव तारे दी तरह वियाहा। कबीर साहब, रविदास जी, दरियाव जी, दादू जी, महान संत रविदास जी महाराज पधारिया। और दिन हो गुरु पूर्णिमा रो, गुरु पूर्णिमा ही। और मीरारी मन में भी भाव जगिया कि बे आज कोई संत मिले तो बेनु गुरु बनाऊं। और मीरारी भावना भगवान सफल करी। मीरारी पूर्वली प्रीत पहचानी और मेड़तारे मेलों में रैदास जी आया और रैदास जी रा दर्शन करिया। दर्शन करते ही मीरों रे आंखों में आंसुरी धारा जो बह चली, प्रेम रा और आनंद रा अश्रु बह चलिया। केवल रैदास जी महाराज रा दर्शन करना। संतों रे मुख पर बरसे नूर, संतों रे मुख पर बरसे नूर, राज मोरी सैयाए। सतगुरु मिले तो दर्शन में करारे, बोलो सतगुरु मिले तो दर्शन में करारे। संतोरा मुख पर बरसे नूर, संतोरा तो दर्शन करते ही मन में जो शीतलता और आनंद की अनुभूति हो जाए। ऐसे ही ब्रह्मलीन आचार्य हरिनारायण जी महाराज भी आहा, जरा दर्शन इतना अच्छा और सुखदायी लगता है कि जब भी वे मेरा दर्शन करता तो एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। सजनों संतोरा दर्शन, कबीर दर्शन संत का साई बावे याद, और लेखारी वही गड़ीर बाकी री बकवाद। संतोरा दर्शन करते ही भगवान री याद आनी चाहिए।
हीली मारी नदियां रे आगे नाला कई करे रे। हीली मारी नदियों रे आगे नाला कई करे रे। सावन रे पहली सुख जाए, सावन रे पहली सुख जाए, राज मोरी सैया ये। सतगुरु मिले तो बाता मैं कराए, सैया मारी सतगुरु मिले तो बाता मैं कराए। संतारी मुख पर बरसे नूर, संतारी मुख पर बरसे नूर, राज मोरी सैया राज मोरी सैया। सतगुरु मिले तो दर्शन में कराए। सुरा रे आगे कायर कई करे रे। तो सुरवीर महात्मा सुरा रे आगे कायर कई करे रे। भेड़िया रे पहला भग जाए, भेड़िया रे पहला भग जाए, राज मोरी सैया ये। सतगुरु मिले तो दर्शन में कराए। संतारी मुख पर बरसे नूर, संतोरी मुख पर बरसे नूर, राज मेरी सैया ये। यानी गुरु मिले तो दर्शन में कराए। आज संतों का दर्शन अरे एक महान संत नदीरी तरह दरिया महात्मा कहो है कि ये संत कैसा है। साधु नदी जल राम रस ता पखाले अंग, दादू निर्मल मल गया ऋण साधु जन के संग। ये तो नदीरी तरह वह है। महात्मा कहो है कि चले विहंगम चाल, और जहां जहां खेड़ा नीसरे, जहां जहां वहां वहां कर दे निहाल। जैसे जी क्षेत्र में नदी चलिया करे है, वी क्षेत्र जो किसान है वो धन्य धन धान्य सु मतलब परिपूर्ण दिया करे है और आनंद आया करे है। ऐसे संत नदी रूप में संत नदी सुखराम कहे, निभजे हीरा लाल, जहां जहां खेड़ा नीसरे ताता कर दे न्यार। संत रूपी नदी जटे निकले है मैंने निहाल ही कर देवे। आज हरिदास महाराज पधारिया, दर्शन मात्र सु मीरा ने ऐसे प्रतीत हुई कि यही हमारा सदगुरुदेव है। और मीरा प्रणाम करिया। मीरा माते रेदास की दृष्टि पड़ी। वे तो जैसे होता होता मीरा ने आया, जैसे गाय कैसे दौड़ती दौड़ती अपने बच्चा करने चली जावे, वैसे ही आ गया मीरा पास। मीरा माते दृष्टि पड़ते ही मीरारी पूर्वली भक्ति ने पहचान ली। ये संत तरवर छाना फल नहीं, प्रत्यु से वनराई, सदगुरु छाना शिष्य नहीं, दूर देशांतर जाय। देखते ही पहचान लिया कि मीरा पूर्व जन्मरी भगत है। अब कैसे पहचानी मीरा ने कि ये भगत है। देखना कैसे पता चले भक्त के दाना भक्ति राम की कदी नहीं छानी रे, और नैन बैण जाना निर्मला मुख भी शोभा दे। राम जी की भक्ति छानी नहीं रहे, दरिया छाना नहीं रे रे भूपर बूटा। ऐसे दाना राम जी के एक दाना भक्ति राम री कदी नहीं छानी रे, नैन बैण जाना निर्मला मुख भी शोभा दे। नैन और बैण, नैन यानी नेत्र, बैण यानी वाणी, वो निर्मल और मुख भी शोभा दे, मुख भी शोभायमान। विराजिया और मीरा अपनी जिज्ञासा रेदास महाराज रे सामी रखी ही, और मीरा री पात्रता देख और रेदास जी महाराज मीरा ने राम भक्ति री जो शिक्षा दी, राम भक्ति री जो दीक्षा दी और नाम सुमरण री विधि बताई। हे मीरा, ये बहु सागरों पार वेणो है तो एक ही उपाय है, वो कहीं है राम नाम रूपी इजाज। इजाज में बैठ जा और ये बहु सागरों पार हो जा। वाह वाह। मीरा कहे मैं हा बरस बो करे, मैं हा बरस बो करे रे, आज तो रामयो म्हारे घरे।
आज तो रामैयो मारे घरे घर पधार गया मैं हा बरस वो करे रे मैं हा बरस वो करे आज तो रामैयो मारे घरे। बोलो राम जी महाराज जय। आज मीरा ने राम भक्ति री दीक्षा दी राम भजन करो जन दरिया गुरुदेव जी सब विधि दी बताई और जे चाहो निज धाम को तो श्वास सांसो ध्याय यदि भी परमात्मा री प्राप्ति करनी चाहो तो सांसो सांस मीरा राम राम रो स्मरण करो। अब तो मीरा गुरु महाराज रे के अनुसार भक्ति में लागा सांसो सांस राम भजन करने लागा। नाम रो मातम्य मेरा समझो हो गुरु कृपा रे द्वारा। अरे सजनों गुरु बिना तो ये जीवन शुरू ही नहीं। भक्ति मार्ग री पहली सीढ़ी ही गुरु है। गुरु ही दिशा निर्देश देवे है, गुरु ही पंथ बतावे है, गुरु ही मार्ग बतावे है। इरवास्ते संतों री वाणी में पहलो अंक रो आवे है, गुरुदेव रो अंग आवे है, सदगुरु रो अंग आवे है, जिसमें सदगुरु री महिमा की जावे है कि सदगुरु बिन तो जीवन अधूरो है। बड़ी मीरा प्रसन्न मीरा रेदास जी महाराज विराजिया मेड़ता रे मेलो मेरे सत्संग सुने हमेशा सत्संग सुनती और वो सत्संग तो कैसी कि बकना वाणी बरसनी बरसे गैर गंभीर और सुकारा रिया करे गुरु वाणी रा नीर। बोलिया मेरा सतगुरु अमृत वाणी बोलिया मेरा सतगुरु अमृत दूध धारा दूध पानी रा पानी दूध धारा दूध सब गाइए मैं आगे आगे बोलूं आप अपनी वाणी ने पवित्र करने वास्ते स्वभाव और प्रेम के साथ बोलो साथ साथ भाई। बोलिया मेरा सतगुरु अमृत वाणी बोलिया मेरा दूध धारा दूध पानी रा पानी दूध धारा घर नहीं चैन चैन नहीं वन में घर नहीं चैन चैन नहीं वन लागी म्हारे चोट सबदरी तन में लागी म्हारे चोट सबदरी बोलिया मेरा सतगुरु अमृत वाणी बोलो दूध धारा दूध पानी रा पानी दूध धारा दूध सतगुरु वेद जगत सब रोगी सतगुरु वेद जगत सब रोगी राम भजे जारी काया है निरोगी राम भजे जारी काया है निरोगी बोलिया मेरा सतगुरु अमृत वाणी बोलिया मेरा
सतगुरु को सब में हूँ भंवरा, सतगुरु को सब में हूँ राम भजे चारो कहीं करे जमड़ा, राम भजे चारो कहीं करे जमड़ा। बोलिया मेरा सतगुरु अमृत वाणी, बोलिया मेरा सतगुरु दूधारा दूध पानी रा पानी, दूधारा दूध कबीर सुनो भाई संता, कहत कबीर विभु भाई गटई माए बसे हूँ कंथा, गटई माए बसे बोलिया मेरा सतगुरु अमृत वाणी, बोलो दूधारा दूध पानी रा पानी, दूधारा दूध पानी रा पानी। बोलो राम जी महाराज की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिया मेरा सदगुरु अमृत वाणी, ये महापुरुषों री मुखार बिंद्री वाणी अमृत वाणी है। अमृत कहीं करे है बताओ, अमृत में कई गुण है? अमृत अमर कर देवे है। जैसे जहर कहीं करे है उठा है, जहर मार देवे है, जहर मारे है अमृत अमर करे है, जहर पिए वो मरे, अमृत पीवे वो अमर वे है। जहर कहीं है सजनो, संसार में जहर कहीं, संसार में जहर है संसारिक विषयों रो सुख की जहर रूप है। और राग द्वेष घृणा कूड़ कपट छलबाजी धोखाबाजी चोरी व्यभिचार ये जहर है, ये जहर रो पान करनो है। अरे जहर पियर वो सोचा है कि मैं अमर हो जाऊं, वो कैसे अमर गई? जहर पीवे वो अमर नहीं वे, वो तो मरे है। अमर कौन वे है? अमृत पिए वो अमर वे है। अमृत कहीं है? ये संतारे मुखार बिंदुरी जो वाणी है ये अमृत है, ये सत्संग अमृत है, राम जी रू नाम है जो अमृत रूप है। अभी शास्त्री जी महाराज दरिया साहब री वाणी रे अनुसार बतायो कि अमृत कटे है, नाम ही अमृत है। अमृत पिए वो अमर हो जावे, सुकृत मार्ग चालता बुरा कबू नहीं होई। दादू अमृत पीता प्राणियार वो मुआ सुनिया नहीं कोई, कि मैं अमृत पीता मैंने मरता सुनिया ही नहीं। और जान अजान में भी कोई अमृत रो पान करे तो वो अमर वे है। जान अजान छुरी छुए पारस मल विकार हरे ही हरेंगे, जान अजान पड़े पग पावक सो सतमान जरे ही जरेंगे। जान अजान पीवे कोई अमृत तासंग शोक टरे ही टरेंगे, जान अजान रटे कोई राम ने राम चरण वो तिरे ही तिरेंगे। जान अजान में भी अग्नि में पग लाग जाए तो कहीं वह बताओ अग्नि जलावे। जान अजान में कोई जहर पी ले तो वो मर जावे है। ऐसे ही जान अजान में कोई राम भजन कर ले वे है, राम नाम रूपी अमृत रूपान कर ले वे अमर हो जावे। अमृत वाणी है, अमर करने वाली। दूधारा दूध पानी रा पानी। और कहीं अमृत वाणी है, हंस वाणी है। ये संतोरी जो वाणी है या हंस वाणी है, हंस कहीं करे है। हंस रे सामी दूध और पानी ने मिलाए रख दो कटोरे में, हंस दूध तो पी जाए पानी ने पीछे छोड़ दे।
ऐसे ये संत जो वाणी है सार वाणी है, असार ने छोड़ दियो और सार है जो संत कह दियो अपने वचनों के माध्यम से। ऐसी वाणी है और जाने वाणी की चोट लगी वे कहे घर नहीं चैन, चैन नहीं वन में लागी मारे चोट शब्दरी तन। और जारे वाणी री शब्दरी चोट लागी मैंने दुनिया वैराग वेगो और परमात्मा रे प्रति अनुराग वेगो। अब तो परमात्मा रे दर्शन बिन चैन ही नहीं मिले। मीरा रे ये वाणी लगी ही गुरु रविदास जी री जदी तो मीरा कहो घड़ी नहीं आवड़े रे तुम दर्शन बिना मोये घड़ी नहीं आवड़े रे सांवरा तुम दर्शन बिना मोये। तुम हो मेरे प्राण प्यारे, तुम हो मेरे प्राण प्यारे, जीवनो कैसे होई घड़ी नहीं आवड़े रे सांवरा तुम दर्शन बिना मोह। हे परमात्मा आपरे दर्शन बिन तो एक पल भी नहीं आवड़े। ये अनुराग कैसे पैदा हुई मीरा रे दिल में? गुरु महाराज रे वचनों री द्वारा। अननी भावे नींद न आवे वीरे सतावे मोह। घायल ज्यूं घूमत फिरूं रे घायल ज्यूं घूमत फिरो, मेरो दर्द न जाने कोई, मेरो दर्द न जाने कोई घड़ी नहीं आवड़े रे सांवरा तुम दर्शन बिना मोए। पलक नहीं आवड़े रे सांवरा तुम दर्शन बिना मोह। बोलो राम जी महाराज की जय हो। पलक नहीं आवड़े रे तुम दर्शन बिन मोह। ये परमात्मा आप रे दर्शन बिन एक पल भी नहीं आवड़े। आवड़े यानी रहो नहीं जावे। सजनो ये अनुराग कैसे उत्पन्न हुई? सदगुरु री वाणी रे द्वारा। और सदगुरु ने कैसी उपाधि दी? सतगुरु वेद जगत सब रोगी, राम भजे जारी काया है निरोगी। सदगुरु कैसा है कि वेद जैसा। और ये जगत कैसो है? जगत रे एक रोग लागोड़ो है, एक नहीं दो रोग लागोड़ा है। जैसे कोई रे शरीर में रोग लाग जाए वो किरकन जावे, वैद्य रे पास में जावे, डॉक्टर के पास में जावे। फिर डॉक्टर कहीं करे बताओ, फिर दवाई देवे है। और यदि वो रोगी औषधि रो सेवन करे तो भी रोग खत्म हो जाए। ऐसे ही संसारिक लोग रे ये दो रोग लागोड़ा, एक तो आदि रोग और एक व्याधि रोग। व्याधि रोग यानी शरीर में उत्पन्न होने वाला रोग, और दूसरा रोग आदि रोग, जन्म और मृत्यु। बार बार ही तो ये जन्मे और बार बार ही मरे, ये रोग लागोड़ो है। अब ये रोग कैसे मिटे? ये सदगुरु रूपी वेद्य रे पास में जाए और राम नाम रूपी औषधि रो नियमित सेवन करे है तो ये जन्म और मृत्यु रूपी रोग मिट जावे। सदगुरु राम नाम रूपी दवाई देवे। राम नाम की औषधि अष्ट पैर ही खाई, संत दास रुचपुच रहे तो जन्म मरण मिट जाए। औषधि रो सेवन करना पड़े। ये जन्म मृत्यु रूपी रोग में छुटकारो पानो है तो बैठ घंटों 2 घंटों गुरु महाराज रे बताए अनुसार राम राम करो। समझिया? करो कि नहीं करो राम राम? गुरु किरकिर बनायोड़ा बताओ पहला। हाथ खड़ा कर दो भाई कि मारे मारे गुरु बनायोड़ा है। ठीक है, नीचे करो आज। ठीक है, गुरु तो थे बना ही लिया। गुरु री आज्ञा माते कौन कौन चाले हाथ उबा करो दगानी किरी हिम्मत है कासा जना चले है। अब हाथ उबा करिया मने ठाकुर ने बैठा का तारे हिसाब मान लू मतो।
गुरु तो बना लिया, पर गुरु महाराज जो आज्ञा दी तो औषधि दी अपन ने। राम राम री औषधि वो सेवन करा कि नहीं करा, ये विचार करना है। और राम राम रूपी औषधि रू सेवन नहीं कराला तो जन्म मृत्यु रूपी रोग नहीं मिटेला। अरे रोगी वैद्य रे पास में दवाई ले औषधि ले जावे घरे आराम मिल दे भी ने, और कुछ दिन बाद जाहिर पाछो कहे कि मैं आपको औषधि लिवीर में तो ठीक ही को नहीं हो, अरे औषधि तो लिवी पर तू सेवन कौन करियो। आज्ञा ले आले धरी रामन सुमरियो वीर, किशनदास कैसे टले जम जालम रो तीर। दवाई ले आराम रख दे, लेवे नहीं समय माते तो बीमारी कैसे खत्म कर। दवाई रे साथ पुराना वैद्य कहीं कहता कि दवाई भी लेनी जरूरी है और दवाई रे साथ में रखा परहेज रखना भी जरूरी है। आपने पता है जुकाम खांसी हो जावे है तो दवाई भी लेनी जरूरी है, रखा परहेज भी रखना जरूरी है। ठंडो पानी नहीं पीना, घी नहीं खाओ और ऐसी नहीं चलानी, ये जरूरी है। और यदि ठंडी में बैठ जावे और दवाई रो सेवन भी करे तो वो बीमारी कैसे खत्म। ऐसे सजनों रखा परहेज कहीं है राम राम रे साथ, झूठ नहीं बोलनो, कोई री निंदा नहीं करनी, कोई री बुराई नहीं करनी, कोई में ओगण नहीं देखना, कोई राग द्वेष नहीं फैलानो, लड़ाई झगड़ो नहीं करनो, राम राम करना, सब मीठो बोलनो, ये रखा परहेज है। नशा पता नहीं करना, माता पिता री सेवा करनी, अपने कर्तव्य रू पालन करनो, ये रखा परहेज है। फिर दवाई रो सेवन करे निश्चित ये बीमारी मिट जावे। और सदगुरु ने कैसी उपाधि दी, सतगुरु पुष्प मैं हूं भंवरा, राम भजे जारो कहीं करे जमरा। सदगुरु पुष्प और मैं हूं भंवरा, जैसे भंवरो पुष्परी सुगंध में कैसे वो लुभायमान हो जावे। देखो वो अपना प्राण भी त्याग देवे पर वो मतलब वो भी पुष्प से इतो प्रेम करे। वो जाई भंवरो और पुष्परी सुगंध में इतो मस्त हो जावे कि रात होते होते भी पुष्परी जो पंखुड़ियां है वो कुमड़ा जावे, पर और भंवरो भी में बंद हो जावे, बिना श्वास भी नहीं आवे। जी भंवरा रे इतनी जो तेज नाखून री धारू लकड़ी ने वो काट देवे, पर भी सुगंध में इतो मोहित हो जावे कि वो भी फुलडी पंखुड़ी ने नहीं तोड़ सके। ऐसे वो भंवरो मगन हो जावे। ऐसे सजनों सतगुरु मेरा भंवर स्वरूपी पुष्पवास, सतगुरु मेरा पुष्प स्वरूपी भंवरवास ना लेवे। लपट्यो भंवर मगन होई बैठो, लपट्यो भंवर मगन होई बैठो, जरा छोड़े नहीं जावे रे घूरा बिना, कौन प्रेम जड़ पावे। ऊपरा नीर किसी विद सूंगे, ऊपरा नीर शीर सायर से आवे हो गुरा बिना, कौन प्रेम जड़ पावे। हरी कर मारी जा दोई प्रकार की, शुभ और अशुभ के वाले। हरी कर मारी जा दोई प्रकार री, शुभ और अशुभ के वाले। अशुभ कर्मा ने
सतगुरु मेरा भंवर स्वरूपी गीत पकड़ हर लावे। लपट्यो हाँ दे घर नाटो शब्द सुनावे। दे घर नाटो होई भंवरे उड़ जावे। होई भंवरे उड़ जावे। पूरा बिना गुण मान प्रेम जड़ पावे। गुण मान प्रेम जड़ पावे। हो गुण मान प्रेम जड़ पावे। बुरा बिना कौन प्रेम जड़ पावे। हाँ दई मई ग्रत मेहंदी रे मई लाली ज्ञान बुरा संग आवे। ज्ञान कठोर प्राप्त हुए जैसे सजनों व्रत कैसे प्राप्त हुए? घी कठोर प्राप्त हुए। बताओ आप दूध में ही तो घी है और ये लाली कठोर निकले है। बताओ आप मेहंदी वो ये जो मेहंदी हाथ में लगाओ आप ये लाली मेहंदी मुंह तो निकला है। दाई माई ग्रत मेहंदी में लाली ऐसे ज्ञान गुरा से आवे। ऐसे ज्ञान गुरारे द्वारा प्राप्त हुए। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर ओ चरणा में शीस निवावे। पूरा बिना गुण मान प्रेम जड़ पावे। बोलो सदगुरु जी महाराज की जय हो। ऐसे के गुरा बिना कुण प्रेम जड़ पावे। ये प्रेम रूपी जल कुण पिलावे? गुरु ही पिलावे भाई। कुपारा नीर किसी विद सुकेर शीर शायर मुँह आवे। जी कुएरी जो शीर है सागर सो आवे है। भी कुएं में कभी जल कम नहीं हुआ करे। वह सदा जड़ों भरियो रहे। ऐसे ही जो गुरु जुड़ जावे है वो तो ज्ञान सो सराबोर रिया करे है। भी जीव में ज्ञान भक्ति बिरागरी कभी कमी नहीं आवे। तो कहीं के कर्मों री जा दो ही प्रकार री और शुभ और अशुभ क्या आवे। अशुभ कर्मा ने सदगुरु काटे सुदबुद गत में लावे। कितने प्रकार कर्म वे है और क्रियमान कर्म दो प्रकार आवे शुभ और अशुभ। बस करनो कहीं है कि शुभ कर्म करना और अशुभ त्याग करनो। शुभ कर्म ये आज सत्संग हो रही है। ये बहुत शुभ कर्म है भाई। इरु फल की तो मिले वो मैं आपने कह नहीं सकूं शब्दों में। इरु लाभ की तो मिले है वो शब्दों में बखान नहीं वे। कर्मोरी जा दो ही प्रकार शुभ और अशुभ के वावे। अशुभ कर्मा ने सदगुरु काटे शुद्ध बुद्ध घट में लावे। अब सदगुरु ने कैसी उपाधि दी है? एक भंवरेरी उपाधि दी है। और शिष्य स्वयं ने कैसे समझे? कीटरी तरह। आपने पता है कि भंवरो कीट ने भंवरो बना दे। भंवरो काय करया करे के कीट ने पकड़िया करे। जिन्हें लट कया करे लट कीट जो व्या करे इतनी सी वे कीट ने वो भंवरो पकड़े हैं। वो पकड़िया रे पहला कहीं करे मेरे पास में जाई और भम ये ध्वनि सुनावे। गुंजार रही जो ध्वनि है ना भू भूरी ध्वनि भू 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 रोवे भी है। और भूरी ध्वनि जो है वो भंवरेरी ध्वनि है। वो भ्रामरी प्राणायाम करे ना तो भी में भंवरेरी तरह गुंजन हुआ करे। वो कीटरी पास में जाए और भंवरो वो गुंजार सुनावे तो तीन प्रकार की कीट विया करे। एक जो कीट विया करे है वो तो विया करे कनिष्ठ।
बिने कई बिने बहुरो आवाज सुनावते ही वाकई करे कि वो मूर्छित वेर जमीन माते गिर पड़े। तो भी समय बहुरो बिने छोड़ दिया करे, बिने पकड़े नहीं, बिने कह देगी ये भंवरा बनने योग्य नहीं। गुरु महाराज शब्द सुनावे नींद लेवे, वो कनिष्ठ है, वो भंवरे रीतरे वो लट रीतरे पड़ जाए। गुरु महाराज कहते छोड़ो रे भाई, वो भंवरो कौन बने। अब एक वे मध्यम श्रेणी री कीट जो वे है वो कहीं करे कि बिने आवाज सुनावे वो छटपटावे। तो भंवरो विचार करे ये कीट भी भंवरो बनने लायक नहीं है, बिने भी छोड़ देवे। फिर तीसरे श्रेणी री जो कीट वे भंवरो आवाज सुनावे और आवाज सुनते वो सामी खड़ी हो जावे भंवरे री सन्मुख। फिर भी ने भंवरो पकड़े और पकड़ और अपने एक मिट्टी रे मकान में ले जावे। मिट्टी रो मकान कट बनावे है वो अपन घर में बनियोड़ा रहे ना। तेन देखो घर मानो मानो ही है नहीं, आपा जी घर में रहा बे मेरे कई अधिकार जमावे है। आपा तो अज्ञान नहीं आज कहाँ ये घर मारो है। आपा जी घर में रहा बी में भंवरा रो भी घर वे है, वो भी अपनो मिट्टी रो घर बनावे। बी में ऊंदरा रो ही घर वे है, बी में कीड़ी रो ही घर वे है, बी में मकड़ी रो जाड़ो ही वे है। भाई अपना घर समझे है, घर में ही घर बहुत तेरा, चिड़ी कमेड़ी उंदर सुंदर वो भी कहे घर मेरा। संतों घर में घर बहुत तेरा, अरे आपा मारो घर है। तो वो भंवरो अपने मट्टी रे बनियड़े घर में भी कीट ने ले जावे और भी में बंद करन भी ने आवाज सुनावे। वो आवाज सुनते सुनते इतनी मगन हो जावे कि एक दिन भी कीट रे पंख आ जाया करे और वह कीट खुद भंवरो बन जाया करे। कीट पकड़ कर लावेर दे गरनाटो शब्द सुनावेर वो वही भंवरो उड़ जावे, वो भंवरो बन उड़ जावे। ऐसे ही जो गुरु रे सन्मुख रहे है, सन्मुख होई जीव मोई जब ही और जन्म कोटि अग्ना से तब ही। जो जीव सदगुरु रे सन्मुख हो जावे है, गुरु री आज्ञा रो पालन करे है, गुरु बिने आप जेड़ो बनाई ले। गुरु कैसो बना ले, भंवरा स्वरूप ही बना लिया करे है। गुरु शिष्य नहीं बनावे है, गुरु गुरु ही बनाया करे है शिष्य ने। जो शिष्य शिष्यत्व धारण कर ले बिने एक दिन गुरु पदवी मिल जावे है। बताओ आज बस्ती राम जी महाराज गुरु महाराज री सेवा में रहा। वर्तमान आचार्य सज्जन राम जी महाराज जो गुरुदेव री सेवा में रहा, तो आज वो गुरु पदवी पाली, क्योंकि गुरु शिष्य ने गुरु बना दिया करे है, शिष्य ने संसार में पूजनीय बना दिया करे है। पर जो शिष्य गुरु जी री सेवा करे वही तो बने हैं। बताओ आज रैन पीठ जो अंतरराष्ट्रीय पीठ है जी माते विराजित है, तो गुरु गुरु ही बना दिया करे शिष्य ने, अपने स्वरूप अपने समान बना दिया करे। ये गुरु री विशेषता रिया करे। तो सजनों गुरु री जो महिमा है वो अनंत अपार है। गुरु री महिमा रो कोई वार पार सीमा नहीं है, कहने में आवे नहीं गुरु री महिमा। गुरु री महिमा कहा तो मुक्त तो छोटो है, महिमा बहुत बड़ी है। गुरु की महिमा कहीं नहीं जावे। और गागर में सागर कैसे मावे, गागर में सागर कैसे बने सकते, कैसे मावे है। ऐसी गुरु लोगों की कृपा रिया करे है। तो ये सत्संग कथा और गुरु कृपा रे द्वारा ही तो मीरा मीरा बनी ही, दरियाव जी बनिया हा। कैसे बनिया हा कि गुरु प्रेमदास जी महाराज री कृपा सु गुरु महाराज री शरण में गया, तो दरियाव जी महाराज रामसनई संप्रदाय री स्थापना करी ही। वो भी गुरु महाराज रो शरणो लियो हो। वो गुरु ने गोविंद री तरह मान्या हा। गुरु परंपरा रो आदर अपनो जो कर्तव्य बने है। सजनों आज बड़ी भारी जो प्रसन्नता हुई। गुरुमुखी भाई बहन गुरुमुखी ये काटकूट आप सारा ही भक्त गुरुमुखी हो। आपने प्रेम भाव सु बाबूलाल जी और शांति भाई तो बहुत शांत है, और वास्तव में ये शांत है, ये तो गाली आका ही करे
है तो शांति है, मई नु शांत है। समझ गया ना आप। तो ऐसे ही ये शांति भाई बड़े गुरुमुखी रेण धामरे प्रति आप अनन्य निष्ठा रखे हैं। रेण महाराज सारी बरसी हुई, बीच समय आप आया, शास्त्री जी और मैं एक जगह ही बैठा है। तो आप कहो हो कि एक बार आप श्री री भागवत कथा वे और माने कहो थाने भी साथे आनो है। मैं क्यों जरूर आवा, क्यों नहीं आवा। तो शास्त्री जी महाराज रे मुखार बिंदु 7 दिन अपाने ये भागवत कथा श्रवण करने रो अवसर मिलेला। आज आया जी का बोला उनका ही दिए महाराज 2-4 आन और हथ ले राना, और हथ नहीं आवते थाने ताणो ये थे मत जाई जो बापू आपने आनो है सदा। कुण आवे कुण सुने कोई अर्थ नहीं, अपाने सुननी है कथा, अपाने लाभ लेनो है। बताओ आप, अरे अपाना कल्याण कोई अपनो कल्याण करना है, अपाने विशेषता अपान दूरा क्यों कायदो है। आवे तो मर्जी, नहीं आवे तो अपनो तो आप फर्ज पूरो करा। आपाने कहना है, सबने सूचना देनी है कि भाई सत्संग में आनो। देखो एक भावना हुई कि मैं कार्यक्रम तो भाई ये खर्चो लगा रिया पर नहीं, सबने लाभ मिले। ये सब रू सत्संग है कोई, ये तो एक निमित्त बढ़िया है बाबूलाल जी। तो कोई छो का काम में भगवान कहीं कोई नहीं निमित्त बनाया करे, तो ये परिवार तो निमित्त बनियो है। और बताओ ये सब रे वास्ते ही तो कर रिया है। तो आप सब आओ, सब सत्संग रो लाभ ले। ये मानव जीवन में सत्संग दुर्लभ है भाई, दुर्लभ मिलसी मान खो, दुर्लभ संत दयाल सहज राम बेती नदी लीजो हाथ। आ तो बेवती नदी है। बेती नदी रो अर्थ कहीं है कि जैसे एक तो आपे पानी है जो कुएं में निकाला, डोली चाहिए है, डोरी चाहिए है, मेहनत भी लगानी पड़े है। और बेती नदी में हाथ धोना और पानी पीना में कहीं लगे, नदी बेर ये सहज में काम है। तो ये बेती नदी है, में स्नान कर लीजो। ये गंगा आई है, पर आ गंगा तो बेगी पाची मारवाड़ जा सके, पाची गंगा रो कहीं है। गंगा बताओ आप, जो चलती फिरती गंगा है, बा गंगा तो इसता ही है। हमारी जो गंगा है ना, ये तो चलती फिरती रहे, आज अठे तो कल कटे हो रही। तो ये आपकी भावना हुई तो आई है। सत्संग में सब ने आनो है, बहुत आनंद आयो। आज सत्संग आयो कि नहीं आयो बताओ आप। शास्त्री जी महाराज कितनी सुंदर तरीके में आपने समझाया, थोड़ो गड़ो खराब है।